बिहार से जो हमने नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का संदेश दिया, उसको देश ने स्वीकार किया और आज देश इंडिया के नेतृत्व में, इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया के आम सोच के साथ खड़ी हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने नौजवानों को रोजगार देने का जो वादा किया था, उस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार से जो हमने नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का संदेश दिया है, उसे देश ने स्वीकारा है, ऐसा कहना है आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज 9 अगस्त है। आज ही के दिन बिहार की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिला था। बीजेपी का दामन छोड़ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई थी और ऐसे में कई वादे थे जो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किए थे। नौजवानों को रोजगार देंगे, कई वादे थे जो तेजस्वी यादव के द्वारा किए गए थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन वादों पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खरा उतरे हैं? कई सवाल हैं जो आपके जहन में होंगे, हमारे जहन में है, जिसका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। क्या कुछ उपलब्धियां रही है इन 1 सालों में, सब कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले आप वो पूरा वीडियो देखें। बिहार से जो हमने नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का संदेश दिया, उसको देश ने स्वीकार किया और आज देश इंडिया के नेतृत्व में, इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया के आम सोच के साथ खड़ी हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने नौजवानों को रोजगार देने का जो वादा किया था, उस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां एक तरफ हमने स्वास्थ्य मंत्रालय में, हमने वन पर्यावरण मंत्रालय में, हमने राजस्व विभाग में, हमने गृह विभाग में और अन्य विभागों में लगभग 60 से 65 हजार नौकरियां दी और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको बिहार में ला करके रोजगार मेला लगा करके, रोजगार कैंप लगा करके, रोजगार शिविर लगा करके नौजवानों को प्राइवेट कंपनियों में लगभग 65,000 70,000 नौकरियां दी और इसका लक्ष्य है 1 लाख के करीब इस साल नौकरियां देने का। और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमने शिक्षकों के लिए 1,70,000 शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकाला। गृह विभाग में लगभग 1 लाख बहाली होगी और स्वास्थ्य मंत्रालय में 1.5 लाख के करीब। अन्य विभागों में भी लगातार भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाले जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से हमारी सरकार रोजगार परक सरकार है, रोजगार देने वाली सरकार है और हमने नफरत के खिलाफ नौजवानों को रोजगार की ओर आकर्षित किया। अब नौजवान भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कहां गया हर साल 2 करोड़ रोजगार। 9 साल में इनको 18 करोड़ देना चाहिए था, इनकी उपलब्धि है 7,22,131। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, बिहार को विकास की श्रेणी में आगे ले जाने के लिए हमने पर्यटन के क्षेत्र में मजबूती से काम किया है, हमने सड़कों का निर्माण किया है, हमने ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है, हर घर नल योजना को हर घर तक पहुंचा करके शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की है। जहां पर सूखे की स्थिति है वहां पर राज्य सरकार के स्तर से नए चापाकल लगाए जा रहे हैं और जहां पानी का लेयर नीचे चला गया है वहां पर वैज्ञानिक तरीके से लेयर को ऊपर लाने के लिए पाइप जोड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी मौत पर पहले 1 लाख रुपया मुआवजा मिलता था, अब 2 लाख रुपया मिलेगा। हमारी सरकार की ओर से सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। इसके लिए प्रखंड से लेकर के पंचायत स्तर तक रजिस्ट्रेशन कैंप कार्यालय लगाए जा रहे हैं, जहां श्रम मंत्री स्वयं उपस्थित होकर के लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाने में सहायता कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उनको छात्रवृत्ति दे करके उनको जननायक कर्पूरी छात्रावास उपलब्ध करा करके और उनके लिए बेहतर व्यवस्था की है। और हमारी सरकार की उपलब्धि है, हमने वादा किया था जातीय गणना कराने का और हमने अपने खर्च पर
जातीय गणना कराने का कार्य किया है। इस पर माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा मुहर भी लगा दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में जो लोग गए थे उनको मायूस होना पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार चाहती है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को विकास का हिस्सेदार बनाना। उसके लिए योजना आकार तैयार करने में जातीय गणना सहायक बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, इसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। हर स्तर पर हमारी सरकार जनता और जनता के हितों का ख्याल कर रही है, जन सरकार का ख्याल कर रही है। एक साल में जनता का जो विश्वास हमको मिला है और जनता जो हमारे प्रति विश्वास प्रकट करती है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए विपक्षी दलों के चलिए, तो आप सुन रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद को इन 1 सालों में क्या कुछ उपलब्धियां रही है महागठबंधन सरकार की, ये सब कुछ बताते हुए नजर आए। वही उन्होंने जो कहा कि हमने जो वादा किया था युवाओं को रोजगार देंगे, उसका सिलसिला आज भी जारी है। हमने युवाओं को रोजगार दिया है। वही किन किन विभागों में क्या क्या उपलब्धियां हुई है, ये सब कुछ बताते हुए नजर आए थे। इसी के साथ साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और बीजेपी से कई सवाल करते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद, देखा आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।